अस्सलाम वालेकुम। जैक के ज़रिए जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम तुम लोग को बता दिए हैं। जैक जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया है उसी पैटर्न पे पिछले साल भी मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ था। पिछले साल 5 सेट मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ था। उर्दू में शायद 3 सेट, है ना। इस बार सिर्फ एक ही सेट जारी हुआ, तो एक सेट तो बदला दिए, लेकिन एक सेट से कुछ होने जाने को नहीं है। कम से कम 3 सेट की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पढ़ने वालों को हम बता रहे हैं, कम से कम 3 सेट की तैयारी करके जाना पड़ेगा। उसके बाद ये उम्मीद कर सकते हो कि हाँ अब काफ़ी क्वेश्चन मेरा लड़ रहा है। क्वेश्चन लड़ना कहते हो ना, काफ़ी क्वेश्चन लड़ रहा है, भिड़ रहा है। और नहीं भी लड़ेगा भिड़ेगा तब भी जो है पूरा सवाल तुम लोग आसानी से बना करके लिख करके आ सकते हो सही। और उसके बाद ये उम्मीद कर सकते हो कि 40 नंबर में 35 नंबर 36 नंबर 37 नंबर तुम लोग को मिले। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम पिछले साल का जो मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ था वही मॉडल क्वेश्चन तुम लोगों को 2 सेट बताएंगे। ठीक है ना। आज हम सेट 1 कह सकते हो। सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन जारी किया जा चुका था, पिछले मर्तबा जारी किया गया था, उसी को हम तुम लोग को बतला रहे हैं। ठीक है ना। एक एक करके क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जवाब तुम लोग भी दो। ठीक है ना, जवाब तुम लोग भी दो, कोशिश करो। पढ़ा हुआ होगा, सुने होगे तो जवाब दोगे। यहाँ पे हम लिख दिए हैं जैक मॉडल क्वेश्चन बेस्ड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उर्दू सेट 1 फॉर 2023 एग्ज़ाम। ठीक है ना। क्लास 12 उर्दू इलेक्टिव, टाइम 1 घंटा 30 मिनट, यही टाइम रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा और सब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा। पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को, है ना। या ये भी हो सकता है कि किसी सेंटर में दोनों क्वेश्चन एक साथ मिल जाए। अगर एक साथ क्वेश्चन मिल जाता है दोनों का तुम लोगों को, हालांकि वैसा नहीं है। पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके लिए टाइम 1.5 घंटा है, और 1.5 घंटा टाइम बहुत सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव में 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा है। जानने वाला स्टूडेंट भी आधा घंटा पौन घंटा में बना लेगा और नहीं जानने वाला भी बना लेगा। ठीक है ना, बहुत सफिशिएंट टाइम है। सब्जेक्टिव में तुम लोग को दिक्कत हो सकती है टाइम को लेकर के, इसलिए लिखने वाला सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो लिखोगे तुम लोग, उसमें तुम लोग को प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वहाँ पे क्वेश्चन छूटेगा, है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को लिखने का। और अगर एक बार क्वेश्चन मिल जाता है, दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, तो आधा घंटा पौन घंटा में ऑब्जेक्टिव कर लो, उसके बाद उसमें हाथ लगा दो सब्जेक्टिव वाला में, है ना। आसानी से हो जाएगा। वो सब सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हैं नहीं करते हैं उन लोग, है ना। लेकिन यही मान के चलना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमको 1.5 घंटे का टाइम है और सब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा का टाइम है। ठीक है ना, उसी हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी हिदायत दिया हुआ है। सभी सवालात लाजमी हैं। सवालात की कुल तादाद 40 है। हर एक सवाल के लिए 1 नंबर कीमत दर्ज है। सभी सवालात के जवाबात के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से किसी एक का इंतखाब करें, एक का चुनाव करना है, टिक कर लेना है, उसके बाद फिर OMR शीट में कलर करना है। ठीक है, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। नहीं जानते हैं कह के क्वेश्चन छोड़ नहीं देना है। हर हाल में 40 क्वेश्चन को कलर करके आना है। ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम वगैरह में हुआ करता है कि गलत आंसर देने पे वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाता है, माइनस मार्किंग। तो वहाँ पे कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स रिस्क नहीं लेते हैं, नहीं जानने वाला को छोड़ ही देते हैं, है ना। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में तो कोई एक आंसर सही होबे ना करेगा, तुक्का लगा देना है। और ज़्यादा ढेला फेंकोगे B और C में, बता दे रहे हैं, ज़्यादातर जवाब छिपा हुआ रहता है B और C में। नहीं जान रहे हो, आंख बंद करके या तो B को कलर करो या फिर C के कलर करो। आंख बंद करके नहीं, समझ गया ना। चलो, सवाल नंबर 1,
मुरासला को मुकालमा किसने बना दिया? ऑप्शन ए गालिब, बी इकबाल, सी सर सैयद, डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जवाब क्या होगा? ए गालिब। मुरासला को मुकालमा गालिब ने बना दिया। सवाल नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी अकबराबाद, सी अलीगढ़, डी आजमगढ़। सही जवाब ऑप्शन बी अकबराबाद। क्या होगा? अकबराबाद। सवाल नंबर 3, औदे हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? ए इकबाल, बी हाली, सी गालिब, डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सही जवाब ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। ठीक है ना? औदे हिंदी गालिब का खुतूत का मजमुआ है, ख़तों का मजमुआ है। सवाल नंबर 4, सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए अलीगढ़, बी बदायूं, सी आगरा, डी आजमगढ़। ऑप्शन डी आजमगढ़। ठीक है ना? सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी? आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आजमगढ़। ठीक है ना? आजमगढ़ मशहूर जगह है। सवाल नंबर 5, खूजी एक मुताला झेल में से किस अदीब का एक तनकीदी मजमून है? ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी सैयद एहतशाम हुसैन, सी सर सैयद, डी रतन नाथ सरशार। सही जवाब क्या होगा? सैयद एहतशाम हुसैन। ऑप्शन बी। ठीक है। सवाल नंबर 6, तनकीदी मज़ामीन उमराव जान अदा किसने लिखी है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा हादी रुस्वा, बी सैयद एहतशाम हुसैन, सी खुर्शीदुल इस्लाम, डी कुर्रतुल ऐन हैदर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी खुर्शीदुल इस्लाम। ठीक है ना? नाविल उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नाविल है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे तनकीदी मज़ामीन उमराव जान अदा किसने लिखी सवाल किया है। जवाब हो जाएगा खुर्शीदुल इस्लाम। सवाल नंबर 7, खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। सही जवाब ऑप्शन डी 1919। खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश 1919 में हुई थी। याद रखते जाना, खाली सुनना और उड़ाने देना है। ठीक है ना? खुर्शीदुल इस्लाम कब पैदा हुए? 1919 में। ठीक है। सवाल नंबर 8, उमराव जान अदा झेल में से किसकी कहानी है? ए नवाबजादी, बी वज़ीरज़ादी, सी तवाइफ, डी संग तराश। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी तवाइफ। उमराव जान अदा एक तवाइफ की कहानी है। ठीक है। सवाल नंबर 9, अफसाना लम्हे के मुसन्निफ कौन है? अफसाना लम्हे के मुसन्निफ कौन है? ए राजेंद्र सिंह बेदी, बी बलवंत सिंह, सी ख्वाजा अहमद अब्बास, डी जिलानी बानो। सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी बलवंत सिंह। सबके मुंह से आवाज़ आई, बहुत अच्छा। चलो सवाल नंबर 10, कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई? सवाल बहुत पूछता है मुसन्निफ के बारे में या शायर के बारे में, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। ठीक है ना? ये कोशिश करना है कि जितने भी शायर और अदीब हैं तुम लोगों के सिलेबस में, ठीक है ना, वो सबका जो है पैदाइश तारीख़ और कहाँ पैदा हुए इसका एक फहरिस्त बना लेना। ठीक है ना? कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इससे सवाल तुम लोग को 5-7 सवाल लड़ेगा, 5-7 सवाल आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ऑप्शन सुन लो इसका। ऑप्शन ए आजमगढ़, बी बिजनौर, सी अलीगढ़, डी जोधपुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़। ठीक है ना? ठीक है। सवाल नंबर 11,
सवाल नंबर 11, अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ़ करदा है? तसनीफ़ करदा यानी कि मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ा, लेखक, लेखक नहीं पूछेगा, मुसन्निफ़ पूछ सकता है, अफसाना निगार पूछ सकता है। किसकी तसनीफ़ करदा है यहाँ पे दिया है ना। अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ़ करदा है? ए इस्मत चुगताई, बी जिल्लानी बानो, सी बेदी, डी कुर्रतुल ऐन हैदर। सही जवाब ऑप्शन डी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फोटोग्राफर। फोटो ठीक है ना, फोटोग्राफर। सवाल नंबर 12, इस आबाद खराबे में की शायर की आप बीती दर्ज है? ए जोशमली आबादी, बी इसरारुल हक मिजाज, सी अख्तरुल ईमान, डी कैफी आजमी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अख्तरुल ईमान। सवाल नंबर 13, अख्तरुल ईमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए अलीगढ़, बी बिजनौर, सी दिल्ली, डी बदायूं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी बिजनौर। ठीक है ना। सवाल नंबर 14, हाली का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए इसरारुल हक, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी शुजात सिंधीलवी, डी अतहर हुसैन। सही जवाब क्या होगा? अल्ताफ़ हुसैन। ठीक है ना, अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका तखल्लुस था, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 15, हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मेरठ, बी फरीदाबाद, सी पानीपत, डी गुड़गांव। सही जवाब क्या होगा? पानीपत। ऑप्शन सी पानीपत। पानीपत किस स्टेट में है? पानीपत हरियाणा में। सबका जवाब यूपी यूपी। पानीपत बहुत मशहूर जगह, तारीखी जगह। पानीपत का प्रथम युद्ध सुने हो? मुगलिया सल्तनत का पहला हुक्मरान बाबर, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का, मुगलिया सल्तनत का बुनियाद डाला था। पानीपत के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा करके। ठीक है ना, हरियाणा में है। सवाल नंबर 16, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ करदा है? मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ करदा है? ए अफसर मेरठी, बी शिबली नुमानी, सी एहतशाम हुसैन, डी हाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाली। हाली का तनकीदी मजमून मुकदमा शेर व शायरी है। ठीक है ना, मुकदमा शेर व शायरी है। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, गज़ल के लग़वी मानी क्या हैं? ए बच्चों से बातें करना, बी मर्द व औरतों से बातें करना, सी औरतों से बातें करना, डी बुजुर्गाने दीन की बातें करना। सही जवाब क्या होगा? औरतों से बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना, यही होता है ना। ठीक है। सवाल नंबर 18, गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मतला, ऑप्शन बी मक्ता, ऑप्शन सी काफिया, ऑप्शन डी बैतुल गज़ल। सही जवाब क्या होगा? बैतुल गज़ल या शाह बैत भी कहते हैं, याद रखोगे, शाह बैत या बैतुल गज़ल। गज़ल का सबसे अच्छा शेर कहलाता है। अब पूछ सकता है पहला शेर मतला कहलाता है, आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, यहाँ पूछा है सबसे अच्छा शेर। ठीक है ना। सवाल नंबर 19, जज़्बी का असल नाम क्या है? ए मोइन हसन, बी एहसान दानिश, सी कलीमुद्दीन अहमद, डी वहीद अख्तर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोइन अहसन। मोइन अहसन जज़्बी। सवाल नंबर 20, जान निसार अख्तर का असल नाम क्या है? देखो असल नाम कितना पूछ रहा है। असल नाम, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए,
यही सब सवाल तो पूछता है जनरली, है ना, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर ये 2-3 तरह का तैयारी करके तुम लोग जाते हो, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इसी से टैली करेगा लड़ेगा। अगर ये 3 तरह का तैयारी करके जाते हो, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, असल नाम क्या था, ठीक है ना, ये 3 तरह का अगर सभी का बना लेते हो फहरिस्त, जितने भी मुसन्निफ और जितने भी शायर हैं, उसी से देख लेना कितना सवाल लड़ जाता है। सवाल नंबर 20 ना, जान निसार अख्तर का असल नाम क्या है? ए सज्जाद हुसैन, बी सैयद सज्जाद हुसैन रिजवी, सी सैयद जान निसार हुसैन रिजवी, डी सैयद अजहर हुसैन रिजवी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद जान निसार हुसैन रिजवी। सवाल नंबर 21, हयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती है? हयत के एतबार से नज़्म की कितने किस्में होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। हयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती है। नज़्म गोरे गरीबां के शायर कौन हैं? ए जानिसार अख्तर, बी नज़्म तबातबाई, सी जावेद अख्तर, डी कैफ़ी आजमी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नज़्म तबातबाई, ठीक है ना, नज़्म तबातबाई। सवाल नंबर 23, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफिया की पाबंदी ना हो। ध्यान से सुनना, काफिया की भी पाबंदी यहाँ पे नहीं किया गया है, पाबंदी ना हो, उसे क्या कहते हैं? ए नज़्म आज़ाद या आज़ाद नज़्म, बी नज़्म पाबंद, सी नज़्म मुअर्रा, डी मुसद्दस। सही जवाब हो जाएगा नज़्म मुअर्रा, नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा को ही नज़्म आरी भी कहा जाता है। आरी, आरी चीरने काटने वाला नहीं। ऐन अलिफ आ रे छोटी ये, अलिफ मद आ रे छोटी ये आरी हो गया, ठीक है ना, नज़्म मुअर्रा या आरी। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफिया की पाबंदी ना हो। अगर काफिया की पाबंदी होती तो वो पाबंद नज़्म, पाबंदी ना हो, यहाँ पे ना हो है सवाल, तो हो गया नज़्म मुअर्रा या नज़्म आरी। सवाल नंबर 24, जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? फिर सवाल आ गया, जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए जोधपुर, बी ग्वालियर, सी आजमगढ़, डी बिजनौर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन बी ग्वालियर। सवाल नंबर 25, नज़्म के मानी क्या होते हैं? ए इश्क करना, बी हम कलाम होना, सी मोती पिरोना, डी कायनात का तसव्वुर करना। सही जवाब मोती पिरोना, यही होता है ना, ठीक है। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 36, जल्दी जल्दी, काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना क्लास। अल्लामा इकबाल ने कौन सा पेशा अख्तियार किया था? ए तिब, बी मुअल्लिम, सी तिजारत, डी वकालत। सही जवाब वकालत। सवाल नंबर 27, बांगे दरा की शायर का शेरी मजमुआ है? ए हाली, बी इकबाल, सी दाग, डी मीर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन बी इकबाल। सवाल नंबर 28, अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया ने कौन सा खिताब अता किया? ए बुलबुले हिंद, बी सर, सी शमसुल उलमा, डी जेल में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सर, सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पढ़ते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 29, अल्लामा जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? फिर पैदाइश, अल्लामा जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई थी?
ऑप्शन ए आजमगढ़, बी अजीमाबाद, सी अलीगढ़, डी कलकत्ता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अजीमाबाद। जमील मजहरी अजीमाबाद पटना में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 30, जमील मजहरी का असल नाम क्या है? ए सैयद काजिम अली, बी सैयद नाजिम अली, सी मोहम्मद अली, डी कैफी आज़मी। सही जवाब हो जाएगा सैयद काजिम अली। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, देखना पड़ेगा इसको, है ना। इसको देख करके हम तुम लोग को दूसरे दिन बताएंगे। सही जवाब इसका सैयद काजिम अली होना चाहिए। और सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31, इब्तदाई दौर में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? किस नाम से लिखते थे? कलमी नाम पूछा है। ए पोन राय, बी नवाब राय, सी रतन सिंह, डी बलवंत राय। सही जवाब ऑप्शन बी नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। ठीक है ना। और असल नाम इनका था धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, लेकिन शुरुआती दौर में शुरू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। ठीक है ना। सवाल नंबर 32, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? सवाल आ गया, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? ए दिलीप राय, बी नवाब राय, सी धनपत राय, डी मोहन राय। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी धनपत राय। सवाल नंबर 33, बेवा का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? बेवा का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? ए अफसाना, बी नाविल, सी ड्रामा, डी दास्तान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाविल। नाविल बेवा मुंशी प्रेमचंद का नाविल है। ठीक है ना। सवाल नंबर 34, यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? ए नाविल, बी अफसाना, सी ड्रामा, डी दास्तान। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी ड्रामा। ड्रामा यहूदी की लड़की है ना। सवाल नंबर 35, ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ए लातीनी, बी अतालवी, सी जर्मनी, डी यूनानी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यूनानी। सवाल नंबर 36, मुकालमा किस नसरी सिन्फ का जुज़ू है? मुकालमा किस नसरी सिन्फ का जुज़ है? ए नाविल, बी मसनवी, सी ड्रामा, डी दास्तान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रामा। ठीक है ना। ड्रामा का अज्जाए तरकीबी है। सवाल नंबर 37, नज़्म इर्तका के शायर कौन हैं? ए शाद अजीम आबादी, बी शमीम हनफी, सी जमील मजहरी, डी अख्तरुल ईमान। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जमील मजहरी। सवाल नंबर 38, मरहूम की याद में किसका लिखा हुआ इंशाइया है? मरहूम की याद में किसका लिखा हुआ इंशाइया है? ए कन्हैया लाल कपूर, बी फरहतुल्लाह बेग, सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी पतरस बुखारी। सही जवाब क्या होगा? पतरस बुखारी। ठीक है। सवाल नंबर 39, आग का दरिया किसकी तसनीफ़ करदा है? आग का दरिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए इस्मत चुगताई, बी कुर्रतुल ऐन हैदर, सी बानो कुदसिया, डी जिलानी बानो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर का तुम लोगों को अफसाना पढ़ना है, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में जब पढ़ोगे तो ये जवाब मिल जाएगा। इनका मशहूर नावल है आग का दरिया। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 40, मिर्ज़ा नौशा की शायर का लक़ब है? ए ज़ौक़, बी मीर, सी आतिश, डी गालिब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गालिब। मिर्ज़ा नौशा मिर्ज़ा गालिब का लक़ब है। ठीक है ना। इस तरह से 40 सवाल हम लोगों का मुकम्मल होता है।
हम उम्मीद करते हैं कि 40 में कम से कम तुम लोग को 20, 25, 30 सवाल ज़रूर याद हो गया होगा। और नहीं याद हो गया होगा तो फिर से वीडियो देख लेना, फिर याद नहीं होगा फिर से वीडियो देखना, ठीक है ना? ठीक है ना? वीडियो देखो, सारा क्वेश्चन याद करो और मेरा वास्ट टाइम बढ़ाओ, ठीक है ना? ठीक है।